Today we will do the topic variables in Visual Basic. In Visual Basic, as in any other programming language, variables store values during a program's execution. वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम हर प्रोग्राम में, हर लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम विजुअल बेसिक में डिक्लेयर करेंगे। तो होता क्या है, वेरिएबल्स स्टोर वैल्यूज़। क्या करते हैं वेरिएबल्स? वैल्यू को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? प्लेस होल्डर्स होते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। इन विच यू कैन लीव वैल्यूज। हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू लीव कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। बेसिकली क्या है, मेमोरी में एक लोकेशन बन जाती है जिसको हम एक नेम देते हैं और उसके अंदर एक क्या होती है, वैल्यू होती है। एंड रिकॉल दैम एट विल। जब हमें चाहिए होता है, विल का मतलब जब हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, मतलब हम उसे दोबारा से यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम दैट फ्रिक्वेंटली प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर डाटा। आपसे डाटा बार बार मांगा जाता है। एंड यू डिसाइड टू ऐड अ पर्सनल टच टू द इंटरफेस। एवरी टाइम द प्रोग्राम नीड्स डाटा इट विल डिस्प्ले द यूजर्स नेम। जब भी उसको डाटा चाहिए होगा तो बार बार वो यूजर्स नेम मांगेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर जो डो, another for Mary Jo and so on, you can declare a variable. तो बार बार अगर आप एप्लीकेशन में नेम्स को मेंशन करोगे, उसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे दैट विल स्टोर द यूजर्स नेम, जो कि उस यूजर का नेम स्टोर करेगा। When the program starts, it asks the user to enter his or her name. प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यूजर क्या, उसका नाम पूछेगा। It then stores this name in a variable and declare the course of the program uses it to display the user's name. और हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ये आप पेपर में लिख सकते हैं लाइन, कि वो क्या होते हैं, एक प्लेस होल्डर होते हैं, और जब हमारी विल होती है वो रिकॉल हो जाते हैं। अ वेरिएबल हैज़ अ नेम एंड अ वैल्यू। नेम क्या होता है, जो हम यहाँ देते हैं डिम ए एज वेरिएबल, तो ए दिया है तो ए उसका नेम है, और इसके अंदर अगर हमने 5 डाला है तो 5 उसकी क्या है, वैल्यू। द वेरिएबल यूजर नेम फॉर एग्जाम्पल कैन हैव द वैल्यू जो। सपोज करो वेरिएबल का नेम क्या लिया है, यूजर नेम, और वैल्यू क्या है उसमें, जो। जैसे हमने ए क्या लिया है, यूजर नेम, और जो की जगह पे हमने क्या डाला है, 5। एंड द वेरिएबल डिस्काउंट, कोई भी एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट, कैन हैव द वैल्यू दिस, और उसके अंदर वैल्यू क्या डाली है हमने, 0.35। यूजर नेम एंड डिस्काउंट आर वेरिएबल नेम्स एंड जो एंड 0.35 आर देयर वैल्यूज। ये दोनों यूजर नेम वेरिएबल्स है, डिस्काउंट और यूजर नेम, और ये क्या है, उसके अंदर डाली गई वैल्यूज है। When a variable's value is text string as it's called, it must be enclosed in double quotes. जब हम string, इसको अंडरलाइन कीजिए कि डबल कोट्स में क्या आना है, जब भी आपने string वैल्यू लेनी है, जैसे इसने जो लिया है, तो आपको उसमें क्या डालना है, डबल कोट्स में। In your code, you can refer to the value of a variable by the variable's name. जब हम कोडिंग लिखते हैं तो हम अपना वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं, वैल्यू नहीं यूज़ करते, क्योंकि वैल्यू रन टाइम पे हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैलकुलेट्स द डिस्काउंट फॉर द अमाउंट ऑफ $24,500। इसमें क्या लिया हुआ है, MSG बॉक्स, मतलब एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, डबल यहाँ से लेके यहाँ तक डबल कोट्स हैं, तो ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। एम्परसेंड का साइन है जो कि अपेंड करता है, क्या अपेंड कर रहा है, 24,500 में डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके उसको अपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करेगा। डिस्काउंट की वैल्यू जो हम रन टाइम पे इनपुट करेंगे वो लेगा। दिस इज़ अ वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है।
The message that this expression displays depends on the value of discount variable. अब हमने डिस्काउंट वेरिएबल जो यूज़ किया है, रन टाइम पे जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे डिस्काउंट का रिजल्ट क्या आता है. If you decide to offer a better discount, all you have to do is change the value of discount variable. अगर आप एक अच्छा डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे. आपको बार बार डिस्काउंट कोडिंग में जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको इनपुट करवाओगे और वो अपने आप डिस्काउंट वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा. जैसे इसने यहाँ पे वैल्यू ली है 0.35. अगर आप वैल्यू लोगे तो ये चेंज नहीं हो सकता. अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट लिखोगे तो वो इनपुट रन टाइम पे इनपुट आप ले सकते हो. इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू कोडेड द प्रीवियस लाइन एज फॉलोज. पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्काउंट. अब हमने क्या लिख दिया, 0.35. तो क्या होगा, यू हैव टू लुक फॉर एवरी लाइन इन योर कोड दैट कैलकुलेट्स डिस्काउंट्स. आपको हर लाइन में देखना पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट आपने लिखा था. एंड चेंज द डिस्काउंट फ्रॉम दिस टू अनदर वैल्यू. 0.35 से आपको अगर कभी वैल्यू चेंज करनी है, डिस्काउंट देखो चेंज होता रहता है. ये नहीं है कि आपका हर बार एक ही डिस्काउंट दोगे, कभी 10%, कभी 20%, कभी 30%. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू हर बार ढूंढ के चेंज करनी पड़ेगी. पर अगर आप यहाँ डिस्काउंट लिखोगे और वैल्यू को एंटर करवा लोगे तो आपको रन टाइम पे अपने आप ही वैल्यू चेंज हो जाएगी. आप 10% भी ले सकते हो, 30% भी ले सकते हो, 40% भी ले सकते हो. By changing the value of discount variable in a single place in your code, the entire program is updated. तो आपको बार बार कोडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है. कोडिंग में जाके हर लाइन को देखने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ आपने डिस्काउंट की वैल्यू चेंज करनी है. आप डिस्काउंट वेरिएबल वहीं पे चेंज कर सकते हैं.